जय श्री कृष्ण। अथ आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी बोले कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनिए। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन नाम का राजा था। वह महिष्मतिपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त होकर भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। अचानक नारद मुनि आ गए। उनको आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और नारद जी का स्वागत किया, आसन पर बैठाया। मुनि राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं? नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरा पूरा राज्य सकुशल है, सब अंगों में कुशलता है और आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रियाएं सफल हो गईं। आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। ये सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेशा कहा है उसको तुमसे कहता हूं। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूं। हे पुत्र, इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत कहिए। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि में करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की विधि बताता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः काल स्नान करे, पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे, एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून कुल्ला करके मुख धोवे, भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावे, दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गाय को दे दे। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करे। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करे और द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। परिवारजनों के साथ आप भी मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।